अखिलेश जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर मेरा सवाल ये है कि चुनाव से पहले बहुत समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे और अकेले ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर अलग अलग आपकी पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आने लगते हैं। कुछ दिनों पहले अभी इमरान मसूद ने एक बयान दिया कि अगर हम मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमें समाजवादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या अभी भी वो संभावनाएं हैं? क्या उस दिशा में पार्टी सोच रही है? क्या बात आगे बढ़ रही है ताकि एक समग्र गठबंधन को आप सामने रखें? देखिए, सबसे पहले मैं लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। और ये जो दिल्ली और लखनऊ में भाजपा की आतताई सरकार जो बैठी है, हिंदुस्तान विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार बैठी है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और उसके बाद जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है। सुमारा जी, जो तानाशाह होता है ना, वो बड़ा डरता है, बड़ा कायर होता है, वो घबराता है। कोई एक कलम लिख दे कि ये सरकार में नाकामियां हैं, उसको जेल का भेज देता है। कोई आवाज़ उठा दे, कोई असहमति व्यक्त कर दे तो उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उस पर नाना प्रकार के दमनकारी नीतियां अपना दी जाती हैं। 2 मुख्यमंत्री आने वाले थे, इस सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दिया कि उन दोनों मुख्यमंत्रियों की प्लेन लैंड न करने दिया जाए। क्यों डरते हो? क्योंकि असुरक्षा तुम्हारे दिल में है। तुमने 5 साल जो कुकर्म किए हैं इस प्रदेश के जनता के वादों के साथ, जो आपने वादे किए थे वो आप पूरा नहीं कर पाए हो। डर रहे हो कि सच्चाई लोगों तक पहुंच न जाए। हर जगह पहरा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अपोजिशन हो, आप असहमति भी नहीं व्यक्त कर सकते। और यही कारण है कि आज हम बहस कर रहे हैं इस 5 साल की सरकार की कामियों नाकामियों पर न करके कमंडल मंडल पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि उसके 5 साल के कृत्यों पे बहस हो। इसके मैनिफेस्टो से एक एक पन्ना उठा के बात कर ले कोई। मैं चुनौती देता हूँ, पूरी कैबिनेट आ जाए और बताना शुरू कर दे कि कौन से उसने उस वादे को पूरा किया है। किसानों पे इनके गृह राज्य मंत्री किसानों के साथ किस तरह से गाड़ी में बैठ करके अभद्र व्यवहार का आचरण दिखा रहे हैं, किस तरह की अभद्र भाषा कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 हुआ करती थी, वो इसी तरह से इस हिंदुस्तानियों के ऊपर दमनकारी नीतियां अपनाती थी। आज ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 इस देश में रूल कर रही है। ये न भूलें कि जहां उनको पहुंचाया था इस हिंदुस्तान ने, उसको, उस पार्टी को भी वहीं पहुंच जाना पड़ेगा यदि अपने आप को नहीं चेते। और चेत नहीं रहे, इनका अहंकार इन्हें ले डूबेगा। तो किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो जो व्यवहार आपको चीन के साथ करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, उसकी जबान पे नाम नहीं आते हैं। और किसानों के साथ नौजवान लखनऊ में रोजगार मांगता है, इम्तहान आप लिए हो, 5 साल हो गए, परीक्षा नहीं निकल रहे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा एग्जाम जो लियो भर्ती के, नौकरी के, उसके पेपर या उसके एग्जाम्स के प्रोसेस लीक आउट हो जा रहे हैं। उन पे अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो आप लाठी बरसाते हो। अखिलेश जी, अखिलेश जी, आज दिन भर हमारे पास ये तमाम पैनल है, मंत्रियों का पैनल भी है, उनके रिपोर्ट कार्ड पे भी बात होगी, सरकार के वादों पर भी बात होगी। लेकिन ये मुद्दा इसलिए चर्चा का मुद्दा है जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये राजनीति के इस समय केंद्र में है। हर दल तो यही कोशिश कर रहा है कि वो किन जातियों के साथ समीकरण बैठाए, किसके साथ गठबंधन करे, कैसे रिप्रेजेंटेशन दे। और रिप्रेजेंटेशन होना राजनीति में गलत भी नहीं है किसी हद तक। तो आप कैसे उस रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करेंगे? आपकी पार्टी में ये आमतौर पर कहा जाता है कि ब्राह्मण या अगड़ों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता था, जितिन प्रसाद भी चले गए चुनाव से ठीक पहले। कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसके फ्रेम में हर किसी के लिए जगह है। हर कोई अपनी जगह अपने अधिकार के साथ महसूस करता है। बीजेपी में एक वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, वही हाल समाजवादी पार्टी में है, वही हाल बसपा में है, वही हाल दूसरे दलों में। लेकिन अकेली कांग्रेस है जिसमें हर किसी के लिए स्थान है और सबको उस स्थान के अनुरूप कांग्रेस में सम्मान मिलता है। हम सबके हैं, हम बांट के राजनीति नहीं करते, हम जोड़ के राजनीति करते हैं। सब छोड़कर क्यों जा रहे हैं, जुड़ कर रहे हैं।
सब जुड़ रहे हैं, जनता जुड़ रही है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस मूल्यों और मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस क्षणिक लाभ के लिए, अपने ईमान, धर्म और सत्ता के लिए अपने वसूलों को नहीं बेचती है। प्रियंका गांधी के लिए ये भी आमतौर पर कहा जाता है कि वो अभी आई हैं, वो जब मुद्दा होता है कोई आती हैं, मतलब सुर्खियां जरूर बनती हैं, लेकिन उसके अलावा उससे ज्यादा अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें पहले आप। अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें। प्रियंका गांधी कब से यहाँ इंचार्ज हैं? तब से गिनाना शुरू करूं? गिनाइए। मिर्जापुर याद है? गोली कांड हुआ, हर बार सुर्खी हर बार बनी, हेडलाइन हर बार बनी। अरे आप किसी भी नेता को बताइए जो अपोजिशन का नेता पिछले 6 महीने के पहले कब निकला है? एक नाम बताइए। अब प्रियंका गांधी पिछले 3 साल से इसी उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं और उनके साथ 4 बार अरेस्ट हुई, अरेस्ट डिटेन दर्जनों बार हुई। 8,000 से ज्यादा कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दर्जनों बार जेल भेजे गए हैं। हजारों कांग्रेसी जेल में भेजे गए हैं। तो गठबंधन देखिए, गठबंधन नहीं करेंगे आगे चल के, अभी चुनाव से पहले? देखिए, सबको इस देश की प्रदेश की जनता ने देख लिया है। 30-32 वर्षों में सबको देखा है। बारी बारी अब है प्रियंका और कांग्रेस की पारी। ये जान लीजिए, जनता महसूस कर रही है। सबने इस देश में 32 वर्ष इस प्रदेश में हुकूमत की, हर व्यक्ति ने, हर दल ने, गैर कांग्रेसी सरकारों ने, और सब जनता ने देख लिया है कि कहाँ उनको किस हालात में पहुंचना है। नरेंद्र जी आपसे पहुंचा सवाल पूछना चाहते हैं सर, संक्षेप में, क्योंकि फैजान साहब के पास मैं अब तक नहीं गई। लोकतंत्र की बात कम से कम कांग्रेस भाजपा दो न करें। इन्होंने घोषित इमरजेंसी लगाई थी, जबरन नसबंदी करवाई थी, पूरे देश को जेल बनवाया था, और इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगाई है। आज कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा है। कलम कैमरा बंदूक पहरा है। इस पर प्रतिक्रिया पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं। मैं फैजान साहब के पास जाना चाहता हूं। किसान जेल भेज जा रहे हैं, किसान जेल भेज जा रहे हैं, और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अब चूंकि इन्होंने बोला, मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं गिनाना शुरू कर सकता हूं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लोकसभा में दिए बयान का फेयरवेल स्पीच जो हुई थी, मैं ये सब चीजें नहीं गिना, जो मैं मुद्दों की राजनीति करता हूं। सुनिए, हमारे ऊपर लांछन लगाने से पहले अपने दामन को देख लिया करें। वर्बेटम बताना शुरू कर दूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।